नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बैसाख महीने की जानकारी देंगे कि बैसाख महीना कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस महीने में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, बैसाख महीने में हमें किन किन कार्यों को करना चाहिए। हिंदू पंचांग में बैसाख महीने का बड़ा महत्व बताया गया है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने का नाम बैसाख माह पड़ा है। इस महीने में आप सभी लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है इस महीने को पुण्यार्जन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाले महीने को बताया गया है। इस महीने को माधव महीने के नाम से भी जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा करना, गंगा नदी में स्नान करना, दान करने का बड़ा महत्व है। 2024 में बैसाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल दिन बुधवार से हो रहा है और इस महीने का समापन 23 मई 2024 में होगा। इन दिनों आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नान दान करके आप अपने सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता और देवी जल में निवास करते हैं। इसलिए इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। ये बैसाख महीने में अत्यधिक गर्मी होता है, इसलिए इस महीने में अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो इससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तृप्त होते हैं। इस महीने में अगर आप जल का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही आपका मान सम्मान और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सभी महीनों से उत्तम बैसाख महीने को बताया है। न माधव समम मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। बैसाख महीने का एक नाम माधव महीना भी है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि माधव महीने के समान यानी बैसाख महीने के समान कोई भी महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। बैसाख महीने में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से इस महीने में जल के पात्र, फल, जूता चप्पल, छाता, इन सभी चीज़ों को दान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बैसाख महीने में जल दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में गर्मी जोरों पर रहती है, इसलिए अगर आप जल का दान करते हैं तो देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस महीने में ज़रूरतमंद लोगों को यानी गरीब बच्चों को, बड़ों को चप्पल, जूता, छाता अगर आप दान करते हैं या पशु पक्षी को पानी दाना प्रदान करते हैं तो आपको राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो ये कार्य आप अवश्य करिए। अपने बालकनी में छोटे छोटे बर्तन में पानी दाना पक्षियों के लिए रखिए, पशुओं के लिए गेट के पास बाल्टी में पानी रखिए, चाहे कुंड बनाकर पानी रखिए ताकि जो भी पशु हैं वो पानी पी सके। ये बहुत ही पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। ये महीना माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप इस महीने में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें और
इस महीने में अक्षय तृतीया आने वाली है, तो अक्षय तृतीया के दिन आप सोना चांदी ऐसी शुभ वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। भूमि, भवन, सोना, चांदी, इन चीज़ों की अगर आप बैसाख के महीने में खरीदारी करते हैं तो आपको वृद्धि होगी, तथा कोई भी अगर आप नया कार्य करते हैं तो नए कार्य करने के लिए बैसाख महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। बैसाख महीने में गंगा नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान कर पुण्य फलों को प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।